हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP.NET कोर रेजर पेजेस में हिडन फील्ड का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास ऐड करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पर हम मॉडल्स फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम। यहाँ पर हम क्लास का नाम दे देंगे। इसे मैं पर्सन मॉडल क्लास नेम करूँगा। अब हम ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। सबसे पहले है पर्सन आईडी, जो एक इंटीजर प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बाइंड प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाइंड प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट डेटा होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जब भी हम फॉर्म सबमिशन करेंगे तब उस पर्टिकुलर फील्ड का डेटा ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। बस हमें ये करना है कि फील्ड के नेम एट्रीब्यूट में हमें प्रॉपर्टी का नाम सेव कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हम एक फील्ड बनाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, तो उसका नेम होगा फर्स्ट नेम और यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम होगा फर्स्ट नेम। तो इस तरह फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी में आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ वहाँ पर आपको सोर्स कोड की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी। और यदि आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें फोरम पर पूछ सकते हैं। हम पेजेस फोल्डर को राइट क्लिक कर कर यहाँ पर एक रेजर पेज ऐड करेंगे। इस रेजर पेज को मैं नाम दूंगा इंडेक्स। और आप देख सकते हैं मैंने जनरेट पेज मॉडल क्लास चेकबॉक्स को चेक कर रखा है। अब मैं ऐड बटन पर क्लिक करूंगा तो लीजिए हमारा व्यू तैयार है। अब मैं ASP.NET कोर के टैग हेल्पर्स को इनहेरिट कर रहा हूं ताकि मैं ASP.NET कोर के रेजर टैग्स का इस्तेमाल कर पाऊं। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग ऐड कर रहा हूँ और उसमें मैं कुछ एट्रीब्यूट सेट करूँगा। सबसे पहला है मेथड, इसकी वैल्यू मैं पोस्ट सेट कर रहा हूँ। अब हमारे फॉर्म के अंदर मैं एक HTML टेबल ऐड कर रहा हूँ। इस HTML टेबल में मैं कुछ फील्ड्स ऐड करूँगा। सबसे पहली फील्ड है फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने नेम एट्रीब्यूट भी सेट किया है। आईडी के साथ साथ नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल सर्वर साइड के अंदर होगा, जहां पर हम नेम एट्रीब्यूट के जरिए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह मैंने दूसरी फील्ड भी ऐड कर दी है, जिसे मैं लास्ट नेम सेट कर रहा हूँ। अब मैं एक सबमिट बटन ऐड कर रहा हूँ, जिसे क्लिक करने पर हमारा फॉर्म सबमिट होगा। अब यहाँ पर मैं एक नए एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ASP पेज हैंडलर, जो कि हमारे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, अगर आप वेब फॉर्म्स का इस्तेमाल किए हैं तो आप जानते होंगे, उससे बहुत ही मिलता जुलता है। अब इसी नाम से हम एक हैंडलर मेथड बनाएंगे हमारे कोड बी एंड में। जब ये बटन क्लिक होगा तो उसकी कॉल को हैंडल करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी पेज मॉडल क्लास में, जो कि हमारा कोड बी एंड है, जहाँ पर हम हमारी सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ जो हमारे डेटा को रिसीव करेगी, और इसे मैं पर्सन मॉडल क्लास टाइप का बना रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं बाइंड प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमें डेटा को फॉर्म से क्लास तक ले आना है। अब हमारे ऑन गेट मेथड में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पर्सन आईडी की वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। आगे जाकर मैं एक हिडन फील्ड का इस्तेमाल करूंगा और उसे इस पर्सन आईडी प्रॉपर्टी के साथ लिंक करूंगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ सेट की है विथ वैल्यू 1, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी द्वारा हिडन फील्ड में सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं और एक मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम है ऑन पोस्ट सबमिट। जब हम इस मेथड को ASP पेज हैंडलर एट्रीब्यूट में सेट करते तब हमें सिर्फ सबमिट लिखना होता है
और यहाँ पर हमेशा एक प्रीफिक्स लग जाएगा ऑन पोस्ट अगर वो पोस्ट हैंडल करता है तो, और ऑन गेट अगर वो गेट हैंडल करता है तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पर्सन मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें मैंने पर्सन प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस तरह हम वैल्यू को रिसीव करते हैं। तो चलिए हम फिर से चलते हैं हमारे रेजर पेज में, जहाँ पर हम एक हिडन फील्ड ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं हिडन फील्ड का आईडी एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं नेम एट्रीब्यूट सेट करूँगा। नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है वैल्यू को सर्वर साइड फेच करने के लिए, और अगर हमें कोई वैल्यू को सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पर सेट करना है, जैसे कि मैंने पर्सन आईडी की वैल्यू को सेट किया था, तो हम ASP4 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं पर्सन डॉट पर्सन आईडी लिखूंगा, जो कि पर्सन मेरी प्रॉपर्टी का नाम है और डॉट पर्सन आईडी उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी का नाम है। तो चलिए फिर से चलते हैं पेज मॉडल क्लास में। यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिसीव्ड वैल्यूज दिखा सकूँ। अब हम कोड को रन करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में मैं मेरा नाम एंटर करूँगा। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है और वैल्यूज़ में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हमारे हिडन फील्ड की वैल्यू जिसे हमने गेट मेथड में सेट किया था वो भी रिसीव हुई है। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। आज हमने सीखा कि किस तरह हम हिडन फील्ड को ASP.NET को रेजर पेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि किस तरह हम बाइंड प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वैल्यू को फॉर्म सबमिशन के द्वारा रिसीव भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।